जो बैठक हुई बीते दिनों, कुटुंब जिसका नाम दिया गया, इसके पीछे क्या राज थी, क्या भैया ये बिरादरी भोज हमेशा होता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। 40 विधायकों ने अगर किया तो ये हाल है, अगर और विधायक होते तो क्या स्थिति बनती। इस बैठक को यूपी की सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कैबिनेट विस्तार है और राजा भैया मंत्री बन सकते हैं। क्या ऐसे कोई कयास हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और राजा भैया क्योंकि हिंदुत्व की बात करते हैं तो इसका मतलब बीजेपी के नहीं है, उनकी विचारधारा है। अच्छा देखिए, जितने भगवान पैदा हुए सब क्यों राजपूत में पैदा हुए, आप पता करिए। हमारा समाज जो है सब समाज को लेके चलता है। हमारे समाज में रग रग में समाजवाद है। इस बैठक को लेकर जब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कितनी जातियों में बांटोगे, कितने टुकड़ों में देश को बांटेंगे। देखिए ये तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, उन्होंने सही कहा, जातिवाद में बांटना बहुत गलत चीज़ है। यूपी की राजनीति में एक बैठक को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कहा गया कि 40 क्षत्रिय विधायकों ने एक बैठक की जिसकी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रतापगढ़ से एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हैं, जिनसे जानेंगे कि इस बैठक के पीछे के क्या कारण थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मटेक्स मीडिया में। आपको। ये जो बैठक हुई बीते दिनों, कुटुंब जिसका नाम दिया गया, इसके पीछे क्या राज थे, क्या भैया ये बिरादरी भोज हमेशा होता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। 40 विधायकों ने अगर किया तो ये हाल है, अगर और विधायक होते तो क्या स्थिति बनती। तो अगर बिरादरी भोज करना कौन सी, मतलब अगर कोई हमारे परिवार का पहली बार जीत के विधायक आए हो, उन्होंने सबको बुलाया, बलिया में कोई रहने वाला विधायक है, नोएडा के विधायक को नहीं पहचानता है, तो इसी में एक दूसरे का परिचय होता है, एक दूसरे से संबंध बनता है, तो आपस में बातचीत। और फिर हमारा समाज जो है सब समाज को लेके चलता है। हमारे समाज में रग रग में समाजवाद है। ये जो लोग कहने के नहीं खाली समाजवाद है। आप देखिए महाराणा सांगा के क्या थे, राजपूत थे। बनारस में वो गए, उनको रविदास जी का प्रवचन समझ में आया, उनको सम्मान, वो अपने यहाँ बुला के मेवाड़ में उन्होंने सम्मान किया, राज सिंहासन पे बैठाया, उनसे गुरु मंत्र लिया, सपरिवार। कोई उस समय वोट तो लेना नहीं था उनको कि उनसे गौतम प्रसन्न हो जाएंगे। तो राजपूत, अच्छा देखिए, जितने भगवान पैदा हुए सब क्यों राजपूत को में पैदा हुए, आप पता करिए ना। और राजपूत को में पैदा होने के बाद पहले यादव के यहाँ जाके क्यों उनके अंदर उनको नहीं था कि हम राज परिवार में राजा के यहाँ पैदा हुए, राजा राजपूत के यहाँ पैदा हुए, तो हम उसके बैकवर्ड के यहाँ कैसे रहेंगे। तो हमारा समाज कभी भी भेदभाव नहीं करता, जातिवाद नहीं करता। जितने राजा महाराजा युद्ध करते थे उनके साथ पासी समाज के, खटिक समाज के लोग लड़ते थे, राजपूत थोड़ा कर लड़ते थे। हर लड़ाई, हर युद्ध में सब जातियों को लेकर चलने का, भीलों को लेकर चलने का, हर जात को लेकर चलने का इतिहास है हमारी बिरादरी का। इस बैठक को लेकर जब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कितनी जातियों में बांटोगे, कितने टुकड़ों में देश को बांटेंगे। देखिए ये तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, उन्होंने सही कहा, जातिवाद में बांटना बहुत गलत चीज़ है। लेकिन जात में भोज करना तो गलत चीज़ नहीं, कहीं भी इतिहास कहता कि गलत है। उन्होंने सही कहा कि जातिवाद में नहीं हर बात पे आप, अब 40 राजपूत बैठ गए खाना खाने तो आप कह रहे हैं कि जो है काहे बैठे, ये कौन सी बात होती है भाई। हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, बिरादरी को नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा। इस बैठक को यूपी की सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कैबिनेट विस्तार है और राजा भैया मंत्री बन सकते हैं। क्या ऐसे कोई कयास हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी अलग है, सारी चीज़ें हैं। अब ऐसी कोई हमें तो नहीं दिखती कोई स्थिति। और राजा भैया क्योंकि हिंदुत्व की बात करते हैं तो इसका मतलब बीजेपी के नहीं है, उनकी विचारधारा है। वो एक विचारधारा अलग होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हिंदुत्व विचारधारा है और आज की नहीं है, पैदाइशी है, उनके पूर्वजों की भी थी, उनकी भी। इसमें कोई बड़े वंश वाइज आया है, कोई ऐसी बात नहीं कि वो आज के पैदा हिंदूवादी है। तो आपने देखा है हमारे साथ कुंवर प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह कुंवर जी थे, जिन्होंने कहा कि राजा भैया का जो हिंदुत्व है उसका भाजपा से कोई मतलब नहीं है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शिवेश मिश्रा, फिल्मटेक्स लखनऊ।